Hello everybody, this is Ambika Pandey and I welcome you all on this platform Indus Ranger Institute. We are now talking about something very new. आज हम लोग जो मिल रहे हैं, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो something very important, something very important. तो जाहिर सी बात है कि जब बातें इंपॉर्टेंट होती हैं तो आपको पूरी तरह से आपका जो अट्रैक्शन होता है, ध्यान होता है, वो पूरी तरह से स्टक करना पड़ता है. ओके और याद रखिएगा आपको 1 मिनट के लिए भी अपना अटेंशन इधर उधर नहीं करना है. ओके क्योंकि बात आपके हित में होने वाली है, बात आपके बेनिफिट्स की होने वाली है. ओके आजकल एक नया चलन आया है. व्हाट? एजुकेशन इज नॉट ऑप्शन, नॉट ऑब्जेक्टिव्स. राइट, दीज टाइम्स एजुकेशन जो होता है वो एक कंपल्शंस व्यूज है, कोई ऑप्शंस नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है. राइट और इसी को परस्यू करने के लिए अब हमको वैसे स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, उस चीज़ के लायक हैं. और उस लायक स्टूडेंट को ढूंढने के लिए हमारी NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी एक नया एग्जामिनेशन को चलन में लेकर के आया जिसका नाम है CUET. राइट फिलहाल अब मुझे नहीं लगता है कि CUET जो पिछले 3 साल से हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा बना हुआ है उससे आप अवेयर ना हो, आप उसके बारे में नहीं जानते हो. इस बात को मानना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो बात इतने दिन से चलती आ रही है, वैसे भी हम लोग एजुकेशंस में हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं. और अगर हम लोग को ये बात नहीं पता है कि जिस साइड पे जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन का यदि हमको रास्ता भी नहीं पता है तो रुकिए, थमिए और इस चीज़ को जानिए कि जिस रास्ते पे हम जाने वाले हैं उस रास्ते में जो जाने वाला जो एक जनरेशन होता है, नेविगेशन होता है, उस बात के बारे में आपको अवेयरनेस है भी कि नहीं है. चलिए, जिससे पता है, जो अवेयर है इस बात से, वेल एंड गुड. लेकिन जो नहीं है इस बात से, भैया जल्दी जानने की कोशिश करो. ओके क्योंकि एज, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, किसी का भी इंतज़ार नहीं करता. तो आज हम लोग इस वाले क्लास में, इस वाले मूवमेंट्स पर, इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग एक नई चीज़ों की चर्चा करेंगे एंड दैट इज जो हम लोगों ने पहले से भी किया हुआ है. लेकिन जो पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग आउट थी, हम लोगों ने सोचा क्यों ना उसको बटर अप किया जाए. राइट हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम इसकी बात पहली बार कर रहे हैं, हमारे बाकी कलीग्स ने भी इस चीज़ की पहले से चर्चा की हुई है, बट हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको बटर अप किया के, क्यों ना आपको फिर से वॉक करने की कोशिश की जाए और उसमें जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स थे या कुछ जो एग्रीविएट पॉइंट है, आज हम लोग उसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे. ओके सो लेट्स बिगिन. अब मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपके सामने इसकी टाइटल दी हुई है एंड एज यू कैन सी दैट द टाइटल इज व्हाट? CUET 2024, the new year, right now, and new year आने में only the 45 days is left. Okay, and we are now going to talk about the exam pattern, syllabus and the eligibility criteria. होता क्या क्या है इनमें? मैं एज ए स्टूडेंट, राइट क्योंकि इसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है तो कुछ बचा तो है नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसकी बात क्यों उठा रहे हैं? मैंने अपने आप को एक स्टूडेंट पर्सपेक्शंस को के सामने रखा. मैंने अपने आप को एक स्टूडेंट बना करके सोचा कि अगर एक स्टूडेंट रहेगा, एक स्टूडेंट वहाँ पर होगा तो वो किस मानसिकता के साथ इसी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा होगा. और मैंने एज अ स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके उसका आंसर एज अ टीचर करने की कोशिश की. अगर आपको एक भी पॉइंट मिसिंग लगेगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि मैम ये पॉइंट्स आपने डिस्कस नहीं कराया. राइट ना, हो सकता है मेरे अंदर एक स्टूडेंट को मैंने ज़रूर पाया है, लेकिन हो सकता है कि कंप्लीट फॉर्म पे मैंने उसको टच नहीं किया, हो सकता है मैं इस बात को जस्टिस ना कर पाऊँ. तो अगर कोई पॉइंट मिसिंग आउट होगा, कुछ लगेगा कि मैम ये रह गया था, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस बात की जानकारी हमें, हमारे पैनल को हो जाए, उस चीज़ को हम लोग अगले टाइम पे ऐड अप कर सकें. राइट ना, लेकिन ओवरऑल बात मिसिंग पॉइंट्स की नहीं है, ओवरऑल जानकारी पूरी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ आधी जो होती है बहुत डेंजरस लगती है. राइट ना, तो अगर हम पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को कंपाइल करने की, कुछ चीज़ रह जाए तो कमेंट्स कर दीजिएगा. ओके एंड वी हैव बी वेलकम टू यू ऑल गोल्डन एंड द वेरी गुड वर्ड्स ऑफ योर कमेंट्स. राइट चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. अब बताइए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के लिए एक जगह BHU का लॉक्स लगाया है, एक जगह DU का लॉक्स लगाया है. तो आप बोलोगे मैम कि आपको BHU DU के अलावा कोई और कॉलेज नहीं देखा? दिखने की बात नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज में ये नंबर्स आते हैं. राइट हम JNU को भी डाल सकते थे, लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द UG और JNU UG को डिस्कस नहीं कराता. ठीक है, इसलिए मैंने 2 टॉप यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे लॉक्स लगाए हैं. ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज है ये BHU से मैं भी हूँ. ठीक है, तो BHU से होने के कारण मैं बता सकती हूँ कि BHU एक कैसा कमेंडेबल यूनिवर्सिटीज है. राइट ना, ये एक सपना है. पहले मालवीय जी का सपना था कि BHU बन जाए, अब आप जैसे स्टूडेंट का सपना हो जाए कि BHU मिल जाए. राइट ना, पहले एक हमारे
बहुत बड़े आदरणीय रिस्पेक्टेड मालवीय जी हैं, उनका नाम लेने के लिए भी आपको एक योग्यता चाहिए, इतने बड़े इंसान हैं। और आज के स्टूडेंट के सबसे बड़ा ड्रीम है कि उनको बीएचयू के अंदर दाखिला मिल जाए, एडमिशन्स मिल जाए। खैर, मेहनत उन्होंने भी की थी, उतनी मेहनत आपको भी करने लगी भैया इतनी दूर आने के लिए, राइट ना। आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वी आर नाउ गोइंग टू टॉक इन दिस सेशन। ओके, सो दिस कुड बी योर ड्रीम कॉलेज एंड दिस टू बी। बोले मैं विदेश चला जाऊं क्या, विदेश के लोग यहाँ आ रहे भाई, राइट ना। और अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड एनटीए 7 से 12% का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए डाल रही है। तो तुम मत सोचो कि हम विदेश चले जाएं क्या, जा पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, विदेशों की चीज अगर तुमको इंडिया में मिल जा रही है तो डोंट गो हियर एंड देयर, हाँ, कम ऑन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट कुड बी दिस, क्या है ये सीयूटी एग्जामिनेशन? What is CUET examinations given for? सीधी सी बात है, CUET एग्जामिनेशन पहले क्या होता था, बीएचयू जाने के लिए बीएचयू पेपर करवाएगी, डीयू जाने के लिए डीयू पेपर कराएगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो पेपर कराएगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू जाने के लिए वो कराएगी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वो कराएगी। लेकिन अब क्या है, अब तुम इतना ज्यादा तुम लोग खर्चा मत करो। मैं एज अ पिता, मैं कौन, CUET एक पिता है, मैं बताऊंगा कि मेरे कौन से बच्चे के हाथ में कितने बच्चों को हमको भेजना है, राइट ना। यानी CUET एक पिता है जिनके कई सारे बच्चे हैं, DU, JNU, AU, MU, जामिया मिलिया, मगध यूनिवर्सिटी, इतने हैं। अब मैं बताऊंगा एज अ पिता कि किसको किस प्रकार के योग्यताओं के स्टूडेंट्स हमको देने हैं। इसी को हम कहते हैं CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो, पहले हम लोग इसको कहते थे NTA CUET, जिसको हम तो बोलते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी, आप बोल सकते हो। ये NTA क्या है, NTA के चक्करों में ना पड़ो कि ये कौन है, सीधी सी बात है, एक प्राइवेट एजेंसी है जो एग्जामिनेशन तुम्हारा करा रही है, और इस एग्जाम का नाम क्या है, CUET, ठीक है। अब ये क्या कराएगा, ये पूरे भारत के जितने बच्चे हैं तुम्हारे एज ग्रुप के, उन सारे एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ कलेक्ट करेगा और बोलेगा देखते हैं कि आप में से कौन इस योग्यता का है, इतनी बड़ी चीज तुमको देने जा रहा हूं भाई, तुम उस लायक हो कि नहीं हो। इसको चेक करने के लिए CUET तुम्हारा एक छोटा सा पेपर लेगा। छोटा सा पेपर तो जरूर है, लेकिन उन छोटे से पेपर में भी कई लोग छट जाते हैं, राइट ना, कई लोग छट जाते हैं, और उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये पेपर किया। अब इतना बड़ा कॉलेज हूं मैं, और किसी टिटपुंजिया को मैंने उठा के अपने अंदर भर लिया, वो मेरी गरिमा अलग खराब किए हुए है। तो हम इतने बड़े कॉलेज हैं, मैं एज अ BHU बोल रही हूँ, मैं BHU की आवाज़ की तरफ बोल रही हूँ, मैं इतनी बड़ी कॉलेज हूँ, मुझे बने हुए शतक हो गए, एक पूरा का पूरा 100 साल से ऊपर का समय हो रहा है, और मैं अपने अंदर इस बच्चों को दाखिला नहीं लेने वाला हूँ जो जाकर के कल को मेरी गरिमा खराब कर दे। और इस गरिमा में कॉलेज में आने के लिए मुझे एक ऐसे मेधावी छात्र चाहिए जिसको चुन चुन के अलग अलग शहरों से अलग अलग कॉलेजेस के लिए हम लोग चुनेंगे। इसी एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, CUET एग्जामिनेशन, जो कि आने वाले कुछ सालों में होगा, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ये, द फुल फॉर्म ऑफ CUET इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सब आएंगे, असम, मणिपुर, बंगाल, कोलकाता, बिहार, सब जगह से आएंगे, सब जगह से बच्चे आएंगे अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आई एम एलिजिबल, राइट ना, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कि मैं डिसाइड करूंगा हु इज एलिजिबल, राइट ना, एंड दैट नेम इज CUET। ओके, इसमें क्या है, तुम कुछ भी ग्रेजुएशन करना है CUET, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है CUET, PhD भी करना है तो CUET, राइट ना, क्योंकि अब बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो रही है, एजुकेशन बड़ा ट्रेंड में है, तो अब सबको तो नहीं दी जा सकती है ना भाई, उस लायक होना चाहिए। और आपको PG करनी है, UG करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अंडर ग्रेजुएट हो आप, या PhD करनी है, डॉक्टरेट करना है, आपको MPhil करनी है। इफ यू वांट टू परस्यू एनीथिंग, यू फर्स्ट हैव टू कम एंड क्रॉस दिस गेटवे, और इसी गेटवे को हमको बोलते हैं CUET। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, स्कोप क्या है मैम CUET का। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के ये हो सकता है, मैम स्कोप क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ CUET एग्जामिनेशन। तो मैंने अभी क्या बोला, ये गेटवे है भाई, हाँ, CUET इज अ गेटवे ऑफ द कोर्स। ये गेटवे है कैसा, BA, BSc, BCom, फार्मास, इंजीनियरिंग, जो भी पोर्शन पे आप UG करना चाहते हो, B लगा करके, बैचलर लगा करके, M लगा करके, मास्टर लगा करके, उन सभी के लिए तुम्हारा गेटवे क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स CUET। ओके, तो अगर तुमको जो भी करना है, अब देखो क्या बोल रहा है, पेपर बेस्ड मोड, पहले ये पेपर बेस्ड मोड था, अब ये CBT हो गया, क्योंकि पेपर बेस्ड मोड में ऐसा होता था, आज एग्जाम दिए हो तो 7 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। क्यों, पेपर बेस्ड आंसर है, राइट ना, पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो डब्बा बबल भरने वाला, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। जैसे BHU में अगर आज से 5 साल पहले जाना होता ना, तो वो बबल भरना होता, आज तुमको टिक करना है। NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नया फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं CBT मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट ना। तो अब तुम ये जान करके देखो, NTA जिसकी बार में बार बार कर, यही है वो, राइट ना, यही सारा पंगा लिए हुए है, तो NTA करा रही है, बहुत दिमागदार एजेंसी है ये, ठीक है।
अब सोचो सरकार से नहीं पेपर की जा रही है तो सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी को हायर कर लिया कि तुम कराओ। मुझे पता है कि सरकारी लोग दिमाग रूप से इतने एक्टिवेट नहीं होते हैं कि इतना बड़ा पेपर करा ले। तो पहले आप 2022 तक ये पेपर को कैसे करा रहे थे, 2022 से लेकर के ये पेपर कैसे थी, ऑफलाइन मोड थी, बबल भरने में। मैंने भी बबल भरने वाले पेपर दिए थे, लेकिन अब तुम लोग भैया नेटिजन हो, न्यू जनरेशन की संतान हो, तो तुमको देना पड़ेगा कैसे, ये सीबीटी यानी कि सेंट्रल ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड पॉला क्या है, स्कोप क्या है मैम, जो भी करना तुमको 3 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, डिप्लोमेटिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, जो भी करनी है तुमको सीयूईटी से होके ही जाना पड़ेगा। आगे सिलेबस की चर्चा कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द सीयूईटी, ये सीयूईटी का बेसिक्स क्या है। देखो 2022 वी स्टार्टेड सीयूईटी। द सीयूईटी अंडरग्रेजुएट टेस्ट शैल बी हैविंग 4 सेक्शंस, राइट ना। इन्होंने 4 सेक्शन तैयार किए, क्या क्या, सेक्शन ए जो कि कॉमन सेक्शन है, सेक्शन बी जो कि लैंग्वेज सेक्शन है, सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, राइट ना। यानी कि अब हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए, फिजिक्स वाले फिजिक्स में स्मार्ट, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में स्मार्ट, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री में स्मार्ट। अब हमको तुम ऐसे चाहिए जो सब में स्मार्ट। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, एक बच्ची ने पूछा था उनसे मणिपुर में कि सर व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ जर्नलिस्ट एंड द साइंटिस्ट, राइट, जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने आंसर किया, जर्नलिस्ट वैसा बंदा होता है हु नोज समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड साइंटिस्ट वो होता है हु नोज एवरीथिंग अबाउट द समथिंग। यानी जर्नलिस्ट जो होता है वो एक साइंटिस्ट से ज़्यादा ऊपर होता है, उसको सबके बारे में जानकारी है, लेकिन उस सूरज के धूप के नीचे जो भी चीज़ मेरी आंखों के सामने आती है उसके बारे में सारी जानकारी एक साइंटिस्ट को होती है। अब सीयूईटी स्टूडेंट के ऊपर वही प्रेशर है, व्हाट, तुमको जीएस भी जानना है, जीए भी जाननी है, मैथ्स, रीजनिंग और तुम्हारा डोमेन भी। मैम ये डोमेन क्या होता है बेटा, अगर तुमने 12वीं करा है सपोज दैट मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमको बीए आर्ट्स से करना है तो तुमको 70 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा अपने डोमेन सब्जेक्ट का और बाकी 30 क्वेश्चन डिफरेंट का। यानी तुमको मुझे ये प्रूफ करना है कि तुम अगर मणिपुर में जाओ, बंगाल जाओ, मद्रास जाओ, कोलकाता जाओ, तुम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। तुम आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, मैथ्स लो, साइंस लो, कुछ तुम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि समथिंग नॉलेज तुमको तुम्हारा सब में है, एवरीथिंग हम बना देंगे, ठीक है। आप बस यहाँ आओ, मुझे पता चल। अब जैसे देखो मैं एक टीचर हूँ, राइट, मेरे पास बंदा आया पढ़ने के लिए, तो हम ये थोड़ा चेक करेंगे, हम एबीसी थोड़ा पढ़ाएंगे, मुझे पता है तुम पढ़ के आए हो, यूनिवर्सिटी वही करती है, राइट ना। तो आपको इतने बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जस्ट टू परसीव इन दैट, ओके। नेक्स्ट पोर्शन तुम्हारा क्या हो सकता है, द सीयूईटी इज हार्डर एंड बोर्ड से हार्डर होता है, ऑफ कोर्स होता है। क्यों, बोर्ड में परसेंटेज बनता है, इसमें परसेंटाइल बनता है। व्हाट डू यू मीन, इसमें कट ऑफ बनती है। अब बोर्ड में तो 50 वाले भी पास हैं, 70 वाले भी पास हैं, 80 वाले पास हैं, 90 वाले टॉपर हैं। इनमें 68% का यदि कट ऑफ है तो 69 वाले केवल पास है और 90 वाले भी पास है, टॉपर नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है, परसेंटाइल। अगर सीयूईटी ने कहा है कि भैया देखो मेरे अंदर आना है, तुमको 70% चाहिए, अब 70.5% वाले भी पास माने जाएंगे और 100% वाले भी पास माने जाएंगे। यानी 70% को भी बीएचयू मिलेगा, 100 वाले को बीएचयू मिलेगा, सबको वही क्लास मिलेगी, सबको वही बेंच मिलेगा। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, पास तो पास, 50% पास, 60% पास, 80% पास, 90% टॉप, ठीक है। लेकिन टॉपर को भी तो पास ही कहोगे क्या। द बोर्ड एग्जामिनेशन इज अ वेरी क्रूशियल टेस्ट, इज अ टेस्ट, दैट इज एग्जाम, दैट इज अ गेटवे, राइट ना। तो तुमको कभी बोलना सीयूईटी इज हार्डर, ऑफ कोर्स दिस इज हार्डर। यानी दोज पीपल हु आर टॉपर इन द बोर्ड कैन फेल द सीयूईटी एग्जामिनेशन एंड दोज पीपल हु आर फेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कैन पास द सीयूईटी एग्जामिनेशन। व्हाई इज दैट, क्राइटेरिया इज वेरी डिफरेंट अमंग दिस टू पीपल्स। नेक्स्ट देखिएगा, डज सीयूईटी हैव 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट है क्या, नहीं, बुढ़ापे तक जितने अटेम्प्ट देना दे सको, अगर तुम्हारे पास समय है, इतना पेशेंस है, जितना मर्जी उतना दे सको, राइट ना। मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन के बाद इतना संयम है कि वो 2 से ज़्यादा पेपर अप्लाई करेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं 6 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छोड़ा देंगे। तो तुम सोचो, एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ कुछ समय दिया जा रहा है, तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम 6 साल ग्रेजुएशन करोगे, नो। बट तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट्स हैं, नहीं भाई, जितना मन करे उतना अटेम्प्ट डालो, देयर इज नो एनी अटेम्प्ट्स लिमिट्स। क्या बोला, जितना मर्जी है, एनटीए डज नॉट से दैट 2 और 3 अटेम्प्ट, जितनी मर्जी है उतनी अटेम्प्ट्स डाल सकते हो। अगर संयम है तो 10-20 जितनी मर्जी है उतने डालो। कैन अ 12th फेल अप्लाई फॉर द सीयूईटी, नो। व्हाई इज दैट, भैया तुमको हम सीयूईटी पेपर में बैठा रहे, वीजा तो लो, राइट, वीजा तो लो पहले। और ये वीजा क्या होता है, 12th पास स्टूडेंट्स, 50% तो लाओ। फेल हो यहाँ पर, यहाँ कह रहे हो पेपर देने आए हो, राइट ना। अब बिना वीजा के पहुंचोगे किसी और देश में तो भगाई तो देंगे, तो पहले वीजा लो। वीजा मतलब क्या, 12वीं पहले पास करो, उसके बाद तुम दूसरे टेस्ट में जाओ। ये बिना लिए तुमको इसमें आओ तो भगा देंगे, ठीक है। यानी सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो, 12th फेल हो तो भागो यहाँ से, राइट, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये मैं नहीं कह रही, ये सीयूईटी कह रहा है,
राइट ना, हमसे कहोगे तुम पास ही करा देंगे। आगे देखो, कैंडिडेट जो कि फेल है कैन नॉट अटेम्प्ट द सीयूटी पेपर। सीधी सी बात है, तुमको कम से कम कितना चाहिए 50%। मैम 50 से नीचे लाए तो क्या 45%, चलो ठीक है, उससे लाए तो क्या भागो यहाँ से, क्यों, तुम ग्रेड से भी पास नहीं हो, तुमको तो हम दया करके भी पास नहीं किए हैं। तो ये 45% किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए। कौन कौन, SC ST OBC NCL, ये उन कैटेगरी के लिए है। बाकी जो अपर कैटेगरी के हो कि भैया हम तो बहुत समाज के अपर हिस्से में आते हैं, तो अपर हिस्से में आते हो तो अपर कुछ दो, कुछ 50%, यानी बड़े वाले आते हो तुम तो 50% दो। तुम अपने आप को SC ST यानी कि रिजर्व कैटेगरीज में डालते हो, यानी कि तुम SC से हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर OBC में आते हो, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड क्लास से आते हो, तो चलो तुम्हारा 5% कम करते हैं 45। इससे नीचे वाले तो शक्ल भी मत दिखाना, ये मैं नहीं कह रही, ये CUT कह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इज क्लास 12 इनफ फॉर CUT? नो। कहाँ 12th कहाँ CUT, ऐसा क्यों बोल रही है मैम? क्योंकि अगर 12वीं तुम PCM से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिर भी तो तुमको GS, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी देना ही है भाई। अगर तुम 12वीं कॉमर्स से हो तो भी देना ही है। तो तुम अगर टॉपर होगे तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टॉपर हो, तुम टॉपर होगे कॉमर्स में टॉपर हो, तुम टॉपर हो आर्ट्स में टॉपर हो, तुम टॉपर हो सोशल स्टडीज में, बाकी सब्जेक्ट का क्या, राइट। तो पूछ रहा है कि क्या 12th क्लास इज इनफ? नो। इसके अलावा तुमको सब पढ़ना है। डज CUT एग्जामिनेशन इंक्लूड्स क्लास 11 सिलेबस? आंसर, क्या 12वीं 11वीं का सिलेबस फिक्स है? नहीं। NCERT और NTA ने साफ साफ ये चीज कहा है, I want the student who has done and having a very good appropriacy from class 6 to class 12। अगर इतने लोग, यानी एक IAS का जो सिलेबस होता है ना, उसी का सबसे छोटा यूनिट होता है CUT, ठीक है। अब बोलो मैम इतना नौटंकी 3 साल के कोर्स के लिए, बेटा ये नौटंकी कर लो तो 3 साल नाटक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। BHU से पढ़ा वाला बंदा जो गाँव में जाता है ना, उसको IAS ट्रीट की जाती है ऐसे ही, क्योंकि मैं ये सब देख चुकी हूँ। यानी जो बच्चा ये BHU में रहता है ना, जो बच्चा DU में होता है, अपने गांव जाता है ना, गांव शहर की बात नहीं कर रही। अब मेरे घर में सबके सब BHU से हैं, तो कहाँ किसी की इतनी वो है, लेकिन सब रद्दी कॉलेज से हैं। एक BHU से उसको IAS जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि तुम BHU से पास हो जाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगे, तो कुछ मोटा आसामी कहे जाओगे तुम, इसीलिए इतना नाटक है यहाँ पे, राइट ना। राज दरबार में जब घुसना भी होता है ना, तो एक एंट्रेंस गेट पास बनती है, वही गेट पास तुम्हारा CUT है। लेकिन नॉर्मल किसी ऑफिस में घुसना है तो क्या गेट पास बनती है? राष्ट्रपति भवन में घुसना है, तुम भैया भारत के निवासी हो, सब है तुम्हारा, फिर भी एक गेट पास बनती है, तुम्हारा पूरा नाम पता सब लिखी जाती है। क्यों? वहां से आने के बाद तुम्हारा भौकाली कुछ और होगा। बस यही चीज, ये TCPT के लिए तुमको ये इतना नाटक करनी पड़ रही है। एक बार ये पढ़ लो तो फिर 3 साल आराम से रहो, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर भी देते हैं, यानी तुम्हारी लाइफ सेट है भाई, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस CUT MCQs ऑफ कोर्स MCQs बेस्ड है, 100 क्वेश्चंस हैं। 2000 इज कंडक्टेड अ कंप्यूटर बेस्ड, जो मैंने अभी तक तुमसे क्या बोला था, CBT टेस्ट है। यानी पहले कैसा टेस्ट था, पेपर मोड था, अब कैसा टेस्ट है, CBT मोड है, राइट ना। जिसमें तुमको वही ऑप्शन को ऐसा क्लिक करना होगा, क्लिक आउट, नॉट अटेम्प्ट, राइट ना, वही कंप्यूटर पे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। तो CBT बेस्ड है, MCQs पेपर होगा। What type of GK is asked in the CUT? कैसा GK होगा मैम? बेटा जी GK में तो केवल 25 क्वेश्चन डालने हैं आपको, तो GK कैसा होगा? देखो GK में कुछ टॉपिक मैंने डाल रखा है, इस टॉपिक क्योंकि सूरज की धूप के नीचे जो है सब GK ही है, राइट। तो देखो जनरल पॉलिटी बुक्स, राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, राज्यपाल कौन, बिहार कौन, झारखंड कौन, स्थापना कब, प्रेसिडेंट कौन, प्रधानमंत्री कौन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये थोड़ा सा ऑथर और लेखक तुम लोग को अच्छे से पढ़ना, राइटर और ऑथर पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मॉडर्न टाइम पे जो आजकल आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आज तक 1857 से लेकर के 1935 और 1940 से लेकर के 2000 की बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लेटर ऑन हो जाएगा, ओके। 1940 से लेकर के 2001 तक की बात की तो उसको बोलना है नेशनल मूवमेंट। स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह, खैर स्पोर्ट्स की बात नहीं कराओ तो ठीक है। स्पोर्ट्स ऑनर वगैरह तुमको पढ़ना है। साइंस एंड इन्वेंशन पढ़ना है, फोन की इन्वेंशन कौन किया, सिलाई मशीन, बाईसाइकिल, कंप्यूटर, उसको पढ़ना है। थोड़ा सा डिस्कवरीज पढ़नी है, तुम सेट हो। आगे देखो, कैन आई चूज ओनली 4 सब्जेक्ट इन CUT? इन कंक्लूजन, क्या मैं 4 सब्जेक्ट चुन सकता हूँ, BA, BSc, BCom एक्सेट्रा? कंक्लूजन में क्या होता है कि जो भी बच्चे एग्जाम में ऑप्ट करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट 4 सब्जेक्ट्स, 4 courses, depend on your mind. On the universities and the faculty they wish to enter, it is important to choose courses that they are familiar with, have a strong grasp of the fundamentals concept. अब तुम भैया मैथ से हो, कॉमर्स लिए हो,
कहाँ अकाउंट्स, कहाँ अर्थमेटिक्स, जमीन आसमान का फ़र्क है। अगर तुम साइंस से हो और मैथ्स आप तुम साइंस से हो, आर्ट्स लेना चाहते हो, कहाँ जमीन आसमान का। तो कोशिश करो कि जो तुम्हारा बैकवर्ड चैप्टर है, जो तुम्हारा बैकग्राउंड चैप्टर्स है, वही तुम ग्रेजुएशन में लोगे तो तुम्हारे फायदे की बात होगी। लेकिन तुम ठहरे एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट, तुम मर्जी जो मर्जी है वो कंसेप्ट ले लो, बस पास करना है भाई। जो भी हमारा सिलेक्टिव परसेंटाइल है वो पास करना पड़ेगा, कर पाओ तो जो मर्जी उतनी लो, कोई दिक्कत। 12वीं तक जो भी मैंने कहा है, जो बात आगे हो रही है उसकी बात हम पहले ही कर दे रहे हैं, पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस है। सिटी सिलेबस एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट्स must note carefully that is NCERT class 12 syllabus but not any particular board, केवल NCERT, ना कि ICSE, तमिलनाडु बेस, NIOS, तुम्हारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नो, ओनली एंड ओनली NCERT, राइट ना। यानी हमारा जो केंद्र जो किताब छापता है ना, उसकी जानकारी हमारे होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 6 to 12, राइट ना। वही GS, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, राइट ना। तो 12वीं तक की चीज़ें आपके पास कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पता है ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे छट के भी तुम इतने योग्य बन जाते हो कि कोई भी MTS वगैरह वाले एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम पास हो जाओगे, राइट। ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरा 10 साल का अनुभव बोल रहा है, राइट। आई मीन ये इतना फेमिलियर करा देगा तुम्हारे सिलेबस से कि तुम मेंटली इतना स्ट्रांग और आयरॉनिक हो जाओगे, तुमको पता है कि अब कहाँ जाना है हम समझ चुके हैं, राइट। ये तुमको नेविगेट कर रहा है, तुम्हारा डायरेक्शन श्योर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है वो ये है, इज PYQ इनफ फॉर CUT? नो। अगेन क्यों भैया, 22 से तो करा रहे हो, राइट। 22, 23, 24 में कराओगे, कहाँ 3 साल के PYQ तुम्हारे इनफ होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है हमारे इसके लिए? नहीं। बस तुम अपने कॉन्साइज सिलेबस को कंप्लीट कराओ, 1-2 PYQ के साल करा लो, तुम ऑल सेट टू गो। No, PYQ is not enough to qualify CUT 2024 exam. Student give attention to all the topics. सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। PYQ तो केवल तुम्हारा एक पाथ श्योर होता है, एक पाथ होता है, बट इस पाथ को कैसे रीच करना है वो तुम्हारा टॉपिक स्पेशल बताएगा, राइट ना। तुम ये नहीं बोलोगे मैम 2 साल PYQ लगा, आई एम पास, नो यू आर नॉट येट। एंड तुमको जितने भी PYQ केवल तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाता है, बट सिलेबस को तुमको डिस्कस करने के लिए टॉपिक स्पेशल से बातचीत करना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आ सकता है वो आ सकता है तुम्हारा कि मैम CUT में बैठने के बाद अगर मेरा 1-2% कम आ जाता है तो भी एम आई एलिजिबल? नहीं। एक साल में एक बार एग्जामिनेशन आता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, करोड़ों बच्चे बैठते हैं, काउंसलिंग होती है, सारी चीज़ें। लेकिन एक बात याद रखो, काउंसलिंग, एग्जाम, टेस्ट, एंटर लॉक, क्लोज, विंडो लॉक, जो यूनिवर्सिटी विंडो लॉक करती है, तुम्हारे वेबसाइट पर, तुम्हारे ईमेल आईडी पर जब ये आता है ना, BHU हैज़ ओपन देयर विंडो फॉर यू, राइट ना, तो तुम्हारे जो हैप्पीनेस की सीमा होती है तुम समझ नहीं पाओगे, राइट ना। जो DU से तुम्हारी कॉल लेटर बनती है वो तुम समझ नहीं पाओगे। तो तुम इससे इतना याद रखो कि जो भी पेपर की, जिस पेपर की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली पेपर नहीं है, दिस इज अ डेस्टिनी श्योर फॉर यू, दिस इज गोइंग टू मेक योर फॉर्चून, या आइदर यू कैन ब्रेक इट और ब्रेक योर सेल्फ, राइट। तो जितनी बातें थी अभी हम लोगों ने कर ली है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द CUT। इसके बारे में और भी तुमको कोई जानकारी चाहिए होगी जो एज ए स्टूडेंट तुम्हारे दिमाग में एज अ क्वेश्चन मार्क, डाउट लिस्ट में अभी भी है, डोंट वरी, you can put your all queries in the comment, right ना, और you can touch our community section also। हमारे जो institutions का, हमारे जो managements की जो community section हो, वहाँ जाके कोई भी queries छोड़ सकते हो, but we all are ready to help you out in any mode, right। हम एकदम तैयार हैं, तुम्हारी जैसी queries होगी इससे related, we all are set just to queryise you too। और हमारी सारी details तुमको मिल जाएंगे हमारी community list में, तो हमसे अगर कोई भी contact करना होगा, their list is there। और बाकी चीज़ जानकारी यदि चाहिए होगी तो बस सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर लेना, और फिर मिलते रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।